कभी सोचा है डॉक्टर बनने का सफर कैसा रहा होगा? आजकल तो एनईटी जैसा मुश्किल एग्जाम है, लेकिन हजारों साल पहले जब भारत का इतिहास लिखा जा रहा था, तब लोग कैसे वैद्य बनते थे? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मॉडर्न हॉस्पिटल्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहां नॉलेज गुरु से शिष्य तक जबानी ही पहुंचती थी। ये थी प्राचीन भारत की रियलिटी, जहां मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत हुई। उन दिनों हीलर बनना एक सेक्रेड कॉलिंग था। इसके लिए सालों की डेडिकेशन और एक रेवरेंड गुरु के नीचे अप्रेंटिसशिप जरूरी थी। सफर मुश्किल था, तरीके अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, लोगों का दर्द कम करना और उन्हें हील करना। हमारे साथ चलिए भारत में मेडिकल एजुकेशन के फैसिनेटिंग हिस्ट्री में, एंशिएंट टाइम्स से लेकर फ्यूचर तक। एंशिएंट इंडिया नॉलेज का केंद्र था और मेडिसिन भी इसका हिस्सा था। आयुर्वेदा यानी जीवन का विज्ञान एक होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम के रूप में उभरा। ये मानता था कि शरीर और मन नेचर से जुड़े हैं और बैलेंस और वेल बीइंग के लिए प्रयास करते हैं। ये नॉलेज चारका संहिता और सुश्रुता संहिता जैसे टेक्स्ट्स में लिखी गई, जो आज भी आयुर्वेदा का आधार है। इन टेक्स्ट्स में सर्जिकल प्रोसीजर्स, हर्बल रेमेडीज और डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये स्किल्ड सर्जन्स जैसे सुश्रुता, जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स बड़ी प्रिसीजन से किए। तक्षशिला और नालंदा जैसे लर्निंग सेंटर्स मेडिकल विजडम के केंद्र बन गए। दूर दूर से स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने आते थे, फेमस स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स से सीखने के लिए। सदियां बीतती गईं, भारत में एम्पायर्स का उदय और पतन हुआ, हर एक ने मेडिसिन पर अपनी छाप छोड़ी। मेडिवल पीरियड में इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस के आने से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आया। हकीमों ने अपने नॉलेज को आयुर्वेदा के साथ मिलाया, जिससे मेडिकल लैंडस्केप और समृद्ध हुआ। इस एरा में हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बने, जो हेल्थ केयर पर जोर देते थे। वैद्य, आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स रिवेयर्ड रहे, उनकी विजडम पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। पॉलिटिकल अपहीवल्स के बावजूद हीलिंग की खोज जारी रही, जो वेल बीइंग की ह्यूमन स्पिरिट की तलाश का प्रमाण है। सेक्शन 4, एक नया सिस्टम उभरता है। ब्रिटिशर्स के भारत आने से मेडिकल एजुकेशन में एक टर्निंग पॉइंट आया। वेस्टर्न मेडिसिन, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सर्जरी पर जोर देती थी, ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। 1835 में ब्रिटिश रूल में कोलकाता में पहले मेडिकल कॉलेज के बनने से एक नई ईरा की शुरुआत हुई। वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ इस शिफ्ट से एमबीबीएस डिग्री आई, जिसने भारत में मेडिकल एजुकेशन के फ्यूचर को आकार दिया। वेस्टर्न मॉडल वाले हॉस्पिटल्स बने, नए प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज आए। लेकिन इस पीरियड में ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन का डिक्लाइन भी हुआ, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। सेक्शन 5, देश की सेहत, डॉक्टर का कॉलिंग। 1947 में भारत की आजादी ने नई उम्मीदें जगाईं और एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम बनाने पर फोकस किया गया। 1956 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या AEE एम्स का एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशन के रूप में बनना इस गोल की तरफ एक बड़ा स्टेप था। एमबीबीएस करिकुलम को स्टैंडर्डाइज किया गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या PHCs बनाए गए ताकि रूरल एरियाज तक मेडिकल सर्विसेज पहुंच सके। 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे मेडिकल एजुकेशन की एक्सेस बढ़ी। लेकिन इस ग्रोथ से क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की चिंताएं भी पैदा हुईं, जो आज भी डिबेटेड होती हैं। सेक्शन 6, 21वीं सदी मेडिसिन का एक नया एरा। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी में तेजी से एडवांसमेंट्स हुए, जिससे मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस का लैंडस्केप बदल गया। 2013 में पूरे भारत के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या NET के आने से मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्डाइज हुई और मैल प्रैक्टिसेस कम हुए। डिजिटल हेल्थ
टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने मेडिसिन के पढ़ाने और प्रैक्टिस करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। भारत में ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसे स्पेशलाइज्ड मेडिकल फील्ड्स पर भी जोर दिया गया। डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस ने एडवांस ट्रेनिंग दी। इसके अलावा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन या FMGE एग्जाम के आने से भारत में प्रैक्टिस करने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए प्रोसेस आसान हुआ। सेक्शन 7 हीलिंग का फ्यूचर होराइजन के पार एक झलक। जैसे जैसे हम हेल्थ केयर में एक नए ईरा की शुरुआत कर रहे हैं, भारत में मेडिकल एजुकेशन का फ्यूचर बहुत पोटेंशियल रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI और रोबोटिक्स डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक मेडिकल प्रैक्टिस में रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। भारत अपने टैलेंट पूल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के साथ मेडिकल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनने की पोजीशन में है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां रोबोट्स सर्जन्स की कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में मदद करते हैं, AI एल्गोरिदम्स डिजीजेस का अर्ली डिटेक्शन करते हैं और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इंडिविजुअल पेशेंट्स के हिसाब से ट्रीटमेंट्स बनाती है। ये फ्यूचर दूर नहीं है, बल्कि रिसर्च और इनोवेशन से हमारे रीच में है। लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ साथ एथिकल कंसिडरेशंस पर ध्यान देना, हेल्थ केयर के एक्सेस को इक्वल बनाना और मेडिसिन में ह्यूमन टच को बनाए रखना जरूरी है।